हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पेपर आपका दिसंबर जनवरी 2021-22 में पूछा गया है। फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया था, गणित के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी निगमनात्मक प्रकृति की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये टोटल पेपर जो आपका है 80 मार्क्स का है। वही पर यूनिट ये आपका 16 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। वही जब इसको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है तो 8+8 मार्क्स करके अपना 2 टॉपिक पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस प्रकार से अथवा में है, गणित के इतिहास को बताते हुए किसी एक भारतीय गणितज्ञ रामानुजन या भास्कराचार्य का गणित में योगदान का वर्णन कीजिए। वही सेकंड यूनिट है, गणित शिक्षण के सामूहिक अधिगम युक्तियों द्वारा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को कैसे प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पर समूह अधिगम के बारे में पूछा गया है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड यूनिट का अथवा में पूछा गया है, अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के प्रभावशाली उपाय तथा शिक्षार्थी अन्वेषण के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपको अन्वेषण के सिद्धांत मतलब कि ह्यूरिस्टिक मेथड के जो भी थ्योरीज हैं या फिर इसी को खोज विधि भी कहा जाता है, तो उसके सिद्धांत की आपको चर्चा करनी है, उसके बारे में आपको बताना है। वही यूनिट थर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक को कौन कौन से प्रयास करने पड़ते हैं। तो इसमें आपका स्कूल के अलग अलग लेवल में जो गणित शिक्षण का उद्देश्य है उसको आपको पर्टिकुलर बताना है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टीचर को कौन कौन से एफर्ट करने पड़ते हैं इसके बारे में आपको बताना है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, अथवा में है यूनिट थर्ड का, गणित शिक्षण के निम्न प्रकरणों के संबंध में प्रमुख शिक्षण बिंदुओं और विशिष्ट उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये जो है आपका लेसन प्लान से रिलेटेड है, ये आपका आगे के जो सेमेस्टर है उसमें बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये टॉपिक जो है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिट फोर्थ का है, गणित पाठ्यचर्या। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, गणित पाठ्यचर्या रहेगा। गणित पाठ्यचर्या के संगठन में अनुपालित की जाने वाली विधियों को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर मेनली आपका करिकुलम के बारे में, मैथमेटिक्स करिकुलम के बारे में पूछा गया है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिट फोर्थ का अथवा में है, गणितीय पाठ्यचर्या के मुख्य दिशा निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य बताइए। वही यूनिट फिफ्थ है, गणित शिक्षण के अवधारणा मॉडल के महत्व को लिखिए। इसी को संकल्पना मानचित्र भी कहा जाता है। अंकगणित एवं ज्यामिति की अवधारणा को पढ़ाने हेतु नियोजन एवं नीतियों का वर्णन कीजिए। मतलब कि आप अर्थमेटिक और ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक को जब बच्चों को टीच करेंगे तो उसके लिए आप किस प्रकार का कॉन्सेप्ट मैप तैयार करेंगे उसको आपको बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये अथवा में पूछा गया है, अवधारणा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए तथा अवधारणा निर्माण एवं अवधारणा आत्मसातीकरण को समझाइए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही टॉपिक से है, बट इसमें जो पॉइंट है वो अलग अलग पूछा गया है। सो इस प्रकार से इन दोनों का आंसर भी अलग अलग ही बनेगा, बट इसमें कुछ पॉइंट जो है सिमिलर हो सकते हैं।